नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा पर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गांधार मूर्तिकला शैली का विकास कुषाण वंश के समय हुआ। गांधार मूर्तिकला शैली का विकास कुषाण काल के समय हुआ। कुषाण काल में प्रशासन में सामंतवाद का प्रारंभ कुषाण काल के जो प्रशासन था उसमें सामंतवाद का प्रारंभ हुआ। कनिष्क के पुरोहित थे संघरक्ष। कनिष्क जो थे तो कनिष्क के पुरोहित थे संघरक्ष। औषधि शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है चरक संहिता। कौन सी संहिता? चरक संहिता। मृत शासकों की समाधि पर मंदिर बनाने की प्रथा कुषाण वंश के राजाओं ने प्रारंभ की। जो मृतक शासक हैं, जो शासक मर जाते हैं, उनकी समाधि पर मंदिर बनाने की प्रथा कुषाण वंश के राजाओं ने प्रारंभ की। कुषाण अभिलेखों में सर्वप्रथम दंडनायक व महादंडनायक नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कुषाण अभिलेखों में सर्वप्रथम जो कुषाण अभिलेख हैं उनमें सर्वप्रथम दंडनायक व महादंडनायक नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की। कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें पूर्व में चीन और पश्चिम में पर्शिया स्थित थे। कनिष्क ने प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें पूर्व में चीन और पश्चिम में पर्शिया या ईरान स्थित थे। चीनी सम्राटों की स्वर्गपुत्र उपाधि का अनुसरण करते हुए कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। चीनी सम्राटों की स्वर्गपुत्र उपाधि थी। चीनी सम्राटों की कौन सी थी? स्वर्गपुत्र उपाधि, जिसका अनुसरण करते हुए कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। सारनाथ अभिलेख में खरपल्लान व बनसपर, सारनाथ अभिलेख है उसमें खरपल्लान व बनसपर नामक कुषाण महाक्षत्रपों की जानकारी प्राप्त होती है। जो सारनाथ अभिलेख है उसमें खरपल्लान और बनसपर नामक कुषाण महाक्षत्रपों की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में मंदिरों का निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ हुआ। कुषाण काल से भारत में मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। कुषाण शासक था कनिष्क, जो बौद्ध बन गया था। क्या बन गया था? कनिष्क बौद्ध बन गया था। गांधार शैली जो है भारत और ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण थी। गांधार शैली भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण थी। गांधार शैली भारत व ग्रीक शैली का मिश्रण थी। गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुखाकृति, जो गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियाँ थी, उन मूर्तियों में बुद्ध की मुखाकृति अपोलो ग्रीक देवता अपोलो जो ग्रीक देवता थे उस पर आधारित थी।
गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों की मुखाकृति, जो मुख्य आकृति थी, वो ग्रीक देवता अपोलो पर आधारित थी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। कुषाण वंश के शासक ने देवपुत्र, जो कुषाण वंश के शासक थे, उन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। कुषाण वंश की मुद्राओं में शिव को, जो शिव है, भगवान शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। कुषाण काल की, तो कुषाण वंश की जो मुद्राएं थी, उसमें शंकर भगवान को मानव रूप में दर्शाया गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में हुई। कुषाण शासकों को यूची नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? यूची नाम से भी जाना जाता था। रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने किया। किसने किया? जो रेशम मार्ग था, उसका प्रारंभ कनिष्क ने किया। चीनी सेनापति था पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। कौन सा सेनापति था वो? चीनी सेनापति पांचाओ ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क के समय जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा जो थी, संस्कृत थी। कनिष्क था, कुषाण वंश का शासक कनिष्क के समय लिखे जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ थे, उन बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, जो सोने की मुद्रा थी, तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसेस ने किया। चरक और नागार्जुन दोनों कनिष्क के दरबार में थे। ये चरक और नागार्जुन ने कनिष्क के राज दरबार को सुशोभित किया। कुषाण शासकों ने स्वर्ण मुद्रिकाएं जारी की, जैसे विम कड़फिसेस ने की। चीनी शासकों के साथ संघर्ष भी हुआ था कुषाण शासकों का। पांचाओं ने हराया था इनको। और मथुरा में एक देवकुल की स्थापना भी की थी। कुषाण शासकों ने मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी। अफगानिस्तान का बामियान क्षेत्र बुद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का जो बामियान क्षेत्र है, वो बुद्ध मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है अफगान का बामियान क्षेत्र। कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध संगीति का सभापतित्व, कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई, उसका सभापति वसुमित्र बनाया गया। कश्मीर में हुई चौथी बौद्ध संगीति का सभापतित्व वसुमित्र ने किया था। चरक को कनिष्क ने संरक्षण प्रदान किया था। येन काओ चैन को कदफिसेस सेकंड के नाम से जाना जाता है। येन काओ चैन को कदफिसेस सेकंड के नाम से जाना जाता था। कदफिसेस सेकंड के नाम से जाना जाता था। किसको? येन काओ चैन को। तो
तो दोस्तों ये थे कुछ मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।